नमस्कार दोस्तों, मैं के डी बरुपरा। यहाँ चित्तौड़गढ़ में हम रानी पद्मावती का जो घूमने का गार्डन था, उस टाइम के भी गार्डन हुआ करते थे। और पद्मनी जो अपनी सहेलियों के साथ खेल करने के लिए यहाँ घूमने के लिए यहाँ आया करती थी। तो उसी गार्डन में अब हम आपको प्रवेश करवाते हैं। ये गार्डन का जो प्रवेश द्वार है आप देख सकते हैं। उसी टाइम का ये बना हुआ जो पत्थरों से, यहाँ देखिए बड़े बड़े पत्थरों से कितनी बड़ी शानदार कलाकृति की हुई। यहाँ बहुत ही शानदार ये गेट, जिसके लोहे के ये लगे हुए होते थे, जिसमें अगर कोई अंदर से प्रवेश करता था चुभने के लिए थे, बड़े बड़े गेट होते थे इनके। उसी टाइम ये राजा महाराजाओं के द्वारा थन तो पहले दिखाते जा रहे हैं ना। ये गार्डन में आज हम और हमारी टीम यहाँ घूमने के लिए आई है। गार्डन वही है मेन, आगे और है। तो आगे चलो आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको फ्रेश किया। ये गार्डन आपको दिखाई देता होगा बहुत ही, अभी तो क्या आधुनिक तरीके से इसको सजा के किया गया है। ये दूसरा प्रवेश द्वार जो यहाँ गार्डन अंदर से बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत अभी सजा के इसको बनाया गया है। ये गार्डन में हम प्रवेश आपको बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए कितने गेटों के बाद इसको बनाया गया था सुरक्षा के लिए। अभी ये जो पानी का जो महल जाने के लिए था, यहाँ से नहाने के लिए ये था, लेकिन अभी इन्होंने सुरक्षा के कारणों की वजह से इसे बंद किया गया है। ये जो महल आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये रानी पद्मावती का महल है, जो यहाँ गर्मियों के अंदर जब चारों तरफ गर्मी धूप तेज होती थी, उस टाइम ये पानी के अंदर ये महल इसीलिए बनाया गया कि यहाँ का वातावरण ठंडा होता रहे। और जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो कहते हैं शीशे का जो उसमें पर्दापण देखा था, तो ये यहीं पे ये महल था। और ये वो एक सामने एक और महल आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये भी उसका गुप्त महल था। जब भी कोई आक्रमण बाहर से आक्रमण करता था तो उस टाइम वो उसी में जाकर छुप जाया करती थी। और ये इधर से एक उसके सेनापति रहा करते थे। वो जो पास में आपको दिखाई देता है, जंगले के अंदर से हमें बनाना पड़ रहा है क्योंकि अंदर जाने की परमिशन नहीं है उधर में, तो वो उसका सेनापति का था। और ये रानी पद्मावती का ये महल था, जिसमें ये रात्रि विश्राम यहीं किया करती थी। दिन में गर्मी के टाइम ये यहाँ पे विश्राम किया करती थी। और जो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, उस टाइम पे जो हमने आपको महल दिखाया था वो वहाँ बोलना अलाउ नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ बता रहा हूँ। उसके पहले यहाँ चारों तरफ शीशे लगे हुए थे, और फिर ये शीशे उन्हें तोड़ा दिया गया, और उस शीशे पे उसमें कोई प्रतिबिंब उसको रानी पद्मावती का महल पे घूमते हुए दिखाई दिया होगा। और वैसे पहले औरतें घूंघट किया करती थी। आपने पद्मावती फिल्म तो सबने देखी होगी, उसका जो विरोध हुआ था वो इसी महल में यही था। और ये उसका यहाँ घूमने का जो गार्डन हुआ करता था अपनी सहेलियों के साथ, वो यहाँ आया करती थी। और अभी हम आपको आयो छुप छुपा के इधर आए हैं। और ये जल महल है जहाँ रानी पद्मावती रहा करती थी। इसी पानी में उसने जो प्रतिबिंब देखा था, ये पहले ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके सभी शीशे लगे हुए थे। अभी कोई शीशा लगा हुआ नहीं है, सभी शीशे यहाँ से उखाड़ दिए गए। और यहाँ ये सहेलियों के साथ यहाँ ये जो गार्डन है इसमें घूमती थी। और यहाँ उसके बाद ये अपने सहेलियों के साथ ये विचरण करने का, यहाँ ये बहुत ही बड़ा पानी का ये स्रोता था यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आगे और चलते हैं। ये जो आपको रूम दिखाई दे रहे हैं, रानी पद्मावती की दासियों के रूम थे। और जब यहाँ से रानी पद्मावती निकलती थी तो ये यहाँ फूल बरसा के रानी पद्मावती का स्वागत किया करते थे। ये सिर्फ दासियों के यहाँ अलग अलग ये रूम बने हुए हैं, जिनको अभी आज तो आधुनिकीकरण कुछ करके इसको बदल दिया गया थोड़ा, क्योंकि कुछ तोड़ फोड़ होने की वजह से इनको। तो फिर आगे आपको प्लीज़, ये रानी पद्मावती का वाशरूम था। आज इसको क्या है कि ये थोड़ा खंडर ज़रूर हो चुका है, क्योंकि समय के साथ समय की दीमक हर किसी को चाट जाती है, इसीलिए
ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तबेला हुआ करता था जिसमें घोड़े रखा जाए करते थे उस टाइम, युद्ध के टाइम में, जब घोड़ों का सख्त जब ज़रूरत होती थी, क्योंकि घोड़े के बिना तो युद्ध लड़ाई नहीं जाता, तो इसीलिए ये जो जाली लगी हुई ना आपको दिखाई दे रही है, इसमें घोड़े रखे जाते थे। और इसके बाद अभी हम रानी पद्मावती का महल आपको जहाँ ये घूमने के लिए आया करती है वो दिखा दिया है। तो अभी हम थोड़ा बाहर वापस आगे चलते हैं, दूसरा फिर दिखाएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए।